हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी डीडू यानी कि फेकावना डीडू के बारे में। हमारी तो बेटी है यार, तो हम आप अपनी बेटी और आप सबकी प्यारी डीडू यानी कि फेकावना डीडू के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी गोद भराई का फंक्शन हो चुका है, 2 से 3 व्लॉग्स आ चुके हैं, मतलब दिन के 2-2 व्लॉग भी डाले हैं। आज भी हो सकता है दूसरा वाला पार्ट, मतलब कोई और पार्ट आ जाए, तो इसमें कोई संदेह ना करना, अगर आ जाए तो आ भी सकता है, क्योंकि इनकी ऑडियंस तो डिमांड कर रही है कि दिन के 2 व्लॉग्स चाहिए डीडू, दिन के 2 व्लॉग्स पर दीदी को तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो कितने व्लॉग्स डालें, कंटेंट कहां से लाएं, कैसे लाएं। तभी तो ये कंटेंट के तौर पर गोद भराई का एक फंक्शन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। अब मैं इसको कंटेंट क्यों बोल रही हूं उसको भी डिस्कस करेंगे, और इनके कंटेंट में क्या क्या चीजें हुई हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। भाई ये गोद भराई का फंक्शन कम और ऐसा लग रहा था कि पीतांजलि का प्रमोशन ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने जब प्रेगनेंसी अनाउंस की थी तब भी पीतांजलि का भर भर कर प्रमोशन किया था। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वाले पॉडकास्ट में। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो गाइज। और ये सिर्फ उनके लिए था जिनको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं, बाकी तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो हमारी जो फेकावना दीदू हैं उनकी गोद भराई का फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा था। ये एक दिन पहले वाले व्लॉग से ही सबको लगभग मालूम हो चुका था कि भाई गोद भराई का तो फंक्शन हो रहा है। कुछ और भी पॉसिबिलिटीज थी, जैसे कि सर जी को अवार्ड वगैरह मिलेगा, तो ये भी बताया उन्होंने कि अवार्ड मिला है, लेकिन वो गोद भराई का फंक्शन ही था। इनका कहना है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये सारा का सारा, उनकी सारी करामात है, उन्होंने डिसाइड किया है कि ऐसा करना है। 2.0 सब कुछ कर रहा है, ये सब वो बोलती हैं। और उसके बाद फंक्शन आगे बढ़ जाता है। मैडम बड़ी प्रिटी सी ड्रेस पहनती है, उनकी एक ड्रेस डिज़ाइनर भी वहाँ अवेलेबल थी, तो मे भी हो सकता है कि वो स्पॉन्सर हो और मे भी हो सकता है कि उन्होंने खरीदी हो, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बड़ी अच्छी, मतलब ड्रेस तो मुझे अच्छी लगी मैडम की, लेकिन वो गोद भराई का फंक्शन गोद भराई जैसा नहीं लग रहा था, जिसका बहुत बड़ा कारण है कि इनके इन-लॉज ही अवेलेबल नहीं थे। मतलब घर में इतनी बड़ी खुशी आई है जो कि कई सालों बाद आई है, 10 सालों बाद इनके दहलीज पर ये खुशी आई है, और इसको खुद मैडम बता रही हैं, इसको अतिशयोक्ति करके अच्छे से बता रही है मैडम। आज अगर आपने रिसेंट वाला इनका व्लॉग देखा होगा तो वहाँ ये बोल रही हैं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मतलब एक टाइम के लिए हमें लगता था कि हम बेबी प्रोडक्ट्स देख भी पाएंगे या नहीं। ये बहुत ही गहरी और बहुत ही बड़ी बात उन्होंने करी कि भाई हमें, मतलब ये कंफर्म भी नहीं था कि हम कभी माता पिता बन पाएंगे, यही कहना चाह रही है ना, ये कहकर सिंपैथी लेना चाह रही है ना ऑडियंस से। तो अगर आपके लिए ये आपकी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी थी, खुशखबरी आपके लिए ये है, और इसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो एटलीस्ट अपने जो प्यारे करीबी हैं उनको अपने पास रखना चाहिए। वीडियो कॉलिंग पर केवल और केवल पविनाश के मॉम डैड आए थे थोड़ी देर के लिए, उसके अलावा आपको कोई दिखा नहीं होगा। ना तो भंभावना मैडम की कभी जो है मायका पक्ष दिखता है ज़्यादा इनके व्लॉग्स में, इनके वीडियो में, ना उनका जिक्र ज़्यादा होता है। एक भतीजी का जिक्र कभी कभी होता है, लेकिन वो भी वीडियो कॉल पर अवेलेबल नहीं थी। वीडियो कॉल पर केवल और केवल इनके जो सास ससुर थे वो ही अवेलेबल थे। अब इन्होंने उसमें बोला है कि अभी आएंगे, फिर आएंगे, कितनी जल्दी जल्दी ट्रैवल और प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, गर्मी है, ये है, वो है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन ये खुशी इन बातों के आगे बहुत बड़ी है। ये खुशी इन बातों के आगे सच्ची बहुत बड़ी है, क्योंकि कोई मदर फादर बन रहा है 10 साल बाद, और कोई दादा दादी बन रहा है, किसी के घर का जो पोता पोती हैं वो आने वाले हैं, वंश उनका आने वाला है। उसमें ये इतना, मतलब ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ देना, इसको इतना ढील डालना, वो थोड़ा सा अजीब फील होता है। अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि मैडम बोल रही थी कि इन लॉज आएंगे और तब आएंगे और ये होगा, मम्मी पापा बहुत खुश हैं और ऐसा होगा वैसा होगा, वो संभालेंगे, वो पालेंगे, और ये सब काफ़ी लोग अज्यूम कर भी रहे हैं कि बच्चा संभालेंगे ज़्यादातर दादा दादी। लेकिन अगर आपने इनका एक और व्लॉग देखा होगा, आसपास का ही है, उसमें ये क्लियरली बोल रही थी कि अगर मम्मी पापा आ गए तो बच्चे को उस कमरे में नहीं रहने देंगे, मतलब जो हमने बेबी रूम बनाया है उसको वो बेबी रूम नहीं बनने देंगे। इट मीन्स कि अभी आप डाउट में हो कि बच्चा होने के बाद भी दादा दादी तुरंत आएंगे या नहीं। मतलब ये कैसी वो चल रही है इनके घर में, मतलब क्या ही चल रहा है। मतलब इतना मी टाइम चाहिए है, क्या चाहिए है, या आपके इन लॉज वहाँ आना पसंद नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, जो आप ऐसे ऐसे हिंट्स बोल रहे हो वीडियो में, ऐसे ड्रॉप कर रहे हो आप एक एक करके हिंट, कि आप कंफ्यूज कर रहे हो ऑडियंस को। आपने पहले भी किया है कि कभी भी खुशखबरी आ सकती है, कभी भी ये हो सकता है, फिर बोलते हो आपकी नेक्स्ट मंथ है, फिर जब वो वाली बात पकड़ ली जाती है कि आप तो नेक्स्ट मंथ की बोल रहे थे, फिर मैडम अगले व्लॉग में बोलने लगती हैं कि हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जल्दी हो जाएगा। तो मतलब मैडम क्या है ये, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो ऑडियंस को? उतनी ही बातें या तो बताओ कि फंसो मत,
और फिर अगर बता रहे हो तो खुलकर बताओ। मतलब आप लोग इतना सोचते हो कुछ चीज़ों के लिए कि भाई हमें ये ऑडियंस को बताना है, ये नहीं बताना है, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है। और कुछ आप ऐसी फालतू चीज़ें बताते हो जैसे कि मेरी नाक बहने लगती है, मैं ऐसे डांस करती हूँ तो मेरी नाक बहने लगती है, गर्मी लगती है तो ये हो जाता है, आज मेरी जो कैंडा है उसने 2 नंबर कर दिया, है ना? काफ़ी टाइम से उसका अटका हुआ था। मतलब ये सब बता देते हो आप। लेकिन जो आपको ऑडियंस से शेयर करना चाहिए, जो ऑडियंस जानना चाहती है, वो तो आप शेयर करते नहीं हो। ऑडियंस पूछ-पूछ कर रह गई, मैडम आपकी जो आपकी फ़िटनेस का राज़ है वो क्या है? आपने वेट लूज़ कैसे किया? मैडम ने आज तक नहीं बताया, क्योंकि प्रमोशन ही नहीं मिला मैडम को, तो मैडम कहाँ से बता देती? तो ख़ैर अब आ जाते हैं हम गोद भराई के फ़ंक्शन के ऊपर। तो गोद भराई का फ़ंक्शन काफ़ी लोग अज़्यूम कर रहे थे, जैसा कि मैंने कहा तो वो वही निकला। हालाँकि वो जो इनका जो ट्रॉफ़ी वग़ैरह है वो भी इनको मिली हुई है। इनको जो राइटर्स एसोसिएशन है उसकी तरफ से इनको काफ़ी अच्छे अवार्ड से नवाज़ा गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके लिए हम इनको बधाइयाँ देते हैं बहुत सारी, और ये हकदार भी हैं उस चीज़ के। जो टैलेंट है भाई साहब में वो तो है, उसको हम नकार नहीं सकते। सॉरी हमारे दमान जी में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। हाँ, कभी-कभी उनकी जो वर्तनी है, उनकी जो वोकैब्युलरी है, या जो भी आप कहो, रिश्तों के बारे में भी इनको ढंग से नहीं पता होता है। हर जगह ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये क्या होगा, ये कैसे होगा, इसको क्या बोलते हैं। सर जी को ये ही नहीं पता है आज तक, मतलब राइटर हैं ये, राइटर। इन्हें ये भी नहीं पता है कि ब्लू कलर लड़कों का होता है और पिंक कलर जो है लड़कियों का होता है, उनको ये भी नहीं पता है। कितने भोले-भाले राइटर हैं, मतलब कैमरे पर उतनी ही एक्टिंग करिए ना जितना सही लगे, मतलब फँसिए मत अपनी ही बातों में। तो गोद भराई में बेसिकली इन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था। ये कह रहे थे दूसरों ने किया है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि यही कर रहे हैं। अब इन्होंने कुछ फूड कॉर्नर वगैरह सेटअप तो करवाया था, दिख भी रहा था, बीच-बीच में कुछ थोड़ा बहुत फूड दिखा भी है, जो कि मतलब स्नैक्स वगैरह चल रहे थे वो दिखे हैं। उसके अलावा ज़्यादा इन्होंने नहीं दिखाया कि मेन्यू में क्या-क्या था। अब वो क्यों छुपा गए? मे बी इसलिए कि नॉन-वेज सब खा रहे होंगे, नॉन-वेज इन्होंने ऑर्डर किया होगा, तो उसमें बुराई क्या थी? आप तो अपने व्लॉग्स में हिंट्स दे चुके हो ना कि आपके फ्रेंड्स खाते हैं। कुछ गुजराती फ्रेंड्स आते हैं जिनके लिए आप वेजिटेरियन फूड बनाते हो, कुछ वैसे लोग भी आते हैं जो नॉन-वेज खाते हैं। तो लास्ट टाइम आपने मछली और ये सब ऑर्डर किया था, तो आप बता सकते थे, उसको दिखा सकते थे, इतना कोई बहुत बड़ी डील नहीं हो जाती। आप कह सकते थे कि भई मैं नहीं खा रही हूँ, ये लोग खा रहे हैं, या बाद में बता देते कि मैंने नहीं खाया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर इन्होंने कहा कि मैं नहीं खा रही हूँ, ये लोग खा रहे हैं, तो वहाँ फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हैं, वो तो पोल खोल देते हैं, कैमरे पर भी बोल देते हैं कि मैडम तो खा रही थी, तो मैडम ने इसलिए वहाँ पर बना ली डिस्टेंस की भाई इस चीज़ को, इससे दूर रहते हैं, इसको नहीं बताते हैं, है ना? कैमरे पर तो ये सब इन्होंने नहीं बताया। गोद भराई का फंक्शन हुआ, उसमें जो हमारे पविनाश भैया जी हैं, उन्होंने गोल्ड की चेन गिफ्ट की है, जो मैडम है उनको डायमंड उसके साथ। तो जो मैडम को वो गिफ्ट दे रहे थे, तो वहाँ बोलते हैं कि ये मैंने ना तब ले लिया था, जबकि हमारे जो पीएम जी हैं, उन्होंने ये बोला भी नहीं था कि मतलब गोल्ड मत लो। तो सर जी फिर काट गए आप और फिर फँस गए आप। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये लोग प्लान कर रहे थे विदेश जाने के लिए, है ना? और बीच में इन्होंने कुछ भी ऐसे शॉपिंग-वॉपिंग दिखाई नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये ऐसी जब चीज़ें खरीदते हैं, करते हैं, तो वो कैमरे पर हमेशा दिखाते हैं। लास्ट टाइम जब इन्होंने डायमंड रिंग गिफ्ट की थी, जो भंभावना जी हैं उनको, तो इन्होंने बाकायदे व्लॉग किया था। बाकायदे इन्होंने बताया था कि मुझे इन सब चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं है, मैं इसकी फ्रेंड से पूछ रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, उससे समझ रहा हूँ कि कैसा देना चाहिए। मैंने ऐसे साइज़ लिया, वैसे साइज़ लिया, पूरा व्लॉग बना था। और ये वो हैं जो हर एक चीज़ का व्लॉग बनाते हैं। ये एक दिन शॉपिंग करने जाते हैं तो अगले दिन अनबॉक्सिंग का भी व्लॉग बनाते हैं, जबकि शॉपिंग करते वक़्त भी इन्होंने एक-एक प्रोडक्ट दिखा दिया होता है। और ये जो हैं चेन खरीदने जाएँगे और आपको जो है व्लॉग में बताएँगे नहीं कि हम जो है भावना को ये सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। और पहले इनका पूरा प्लान बन रहा था विदेश यात्रा का, तो उस टाइम पर तो ऑब्वियसली इन्होंने प्लान नहीं किया था ना कि ये गोद भराई करेंगे। ये तो विदेश जाने वाले थे, विदेश की ट्रिप इनकी लगने वाली थी। लेकिन उसी समय जो है पीएम जी ने कह दिया कि कहीं जाना नहीं है। अच्छा, मैं ये बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इन चीज़ों के लिए भई अगर अपने देश की बात आती है तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ। मैं पहले ही बोल दूँ कि यहाँ मैं अंधभक्ति में नहीं पड़ती हूँ। जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलना भी मुझे आता है। तो ख़ैर, यहाँ पर जो है इन्होंने चेन-वेन खरीदी, तो भाई स्पष्टीकरण इन्होंने दे दिया कि हमने ऐसा था। बट ऐसा अगर आप इनके पूरा टाइमलाइन देखोगे तो इनका पूरा प्लान कहीं और जाने का था, ये वहाँ जाने वाले थे। उसके बाद ये अनाउंसमेंट हो जाती है, दूसरा ऑडियंस भी सवाल कर रही थी, ऑडियंस लताड़ भी रही थी, और हो सकता है डॉक्टर की साइड से भी ये चीज़ आ गई हो। प्लस इनको ये था कि हम कहीं अटक ना जाएँ, कहीं जाएँ और अटक जाएँ, क्योंकि बहुत सारी अभी गतिविधियाँ चल रही हैं, जिसमें अगर ये अटके तो ये अटक कर रह जाएँगे, और यहाँ पर भी तो ज़रूरत होती है ना। तो इन्होंने अब प्लान बनाया है कि ये लोग शायद केदारनाथ की यात्रा के लिए बोल रहे थे शायद ना, केदारनाथ की बोल रहे थे, आप लोग मुझे करेक्ट कर देना। तो अभी वो यात्रा हो सकती है एक बार इनकी हो, तो वो ये करेंगे। तो ऐसे करके ना इन्होंने घुमा तो दिया ऑडियंस की लताड़ से बचने के लिए, बट वहाँ आपने पूरा फेंकूगिरी की है सर जी, वो समझ में आ गया है। मैडम जी जो एक्सप्रेशंस दे रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि इसकी क्या ज़रूरत थी, इसने कैसे कर दिया, वो ये भी सोच सकता है ऐसा।
मतलब यार मत करो, मत करो, ये सब मत करो। फेक एक्टिंग, फेक सब कुछ फेक नज़र आता है। उसके बाद इनका चलता है वो थोड़ा बहुत ये लोग गेम वेम प्ले कर रहे थे, जहाँ पर सबको कार्ड्स दिए गए थे जिसमें नाम वगैरह लिखना था। उधर पर मैडम ऐसे पढ़ रही थी उन कार्ड्स पर, मतलब इतनी गंदी हैंडराइटिंग थी सबकी। या फिर मैडम आप अनपढ़ हो क्योंकि चश्मा भी लगाकर आप गलत नाम ले रहे थे, गलत प्रोनाउंस कर रहे थे। मतलब क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे? मतलब कैमरा देखकर बौखला गए थे क्या? क्या हो गया था आपके साथ? कुछ तो लोचा हुआ था वहाँ पर दिख रहा था। और पविनाश को भी अगर आप नोटिस करो तो वो फुल ऑन एक्टिंग मोड में था। सबके सामने पता नहीं वो कौन-सी एक्टिंग करने में लगा हुआ था। ऐसे वो यूजुअली व्लॉग में बात नहीं करता है। मेबी वो लोगों की वजह से फ़ील कर रहा हो, कॉन्शियस हो गया हो, क्योंकि वो बताता है खुद को कि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, तो मेबी वो वाली कारण हो सकता है। बट वो बहुत एक्टिंग कर रहा था। जब वो चेन निकाल रहा था तो बोल रहा था कि बहुत सारे डब्बे थे तो मैं ये हो गया, फिर मैं भूल गया। मतलब वो बहुत ही अलग तरीके से वहाँ साउंड कर रहा था, जो मुझे अजीब लगा। और भावना तो देखो हो ही जाती है, जब भी किसी को देखती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो अजीब तरीके से बर्ताव करने ही लगती है, जो वो कर रही थी। सारे जो गेस्ट हैं वो ज़मीन पर फसर्रा मारे थे, मतलब वो भी अरेंजमेंट्स नहीं थे कि कोई ढंग से बैठ पाए या वो हो पाए। सारा कुछ धराशायी था इनका, बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं था। गेट टुगेदर बोल रहे थे ये, और बोल रहे थे कि छोटा सा फंक्शन है जिसमें बतेरे गिफ्ट इन्होंने समेटे हैं, जो कि आपने आज वाले व्लॉग में देख ही लिए होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप लोगों को नोटिस किया हो आप लोगों ने, तो मैंने क्या कहा था कि इनके बहुत ही बड़े-बड़े मित्र हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम मैंने लिया था, जो यसीन और टिमरा हैं उनका। और यसीम और टिमरा के लिए मैंने बोला था कि ये लोग बहुत महँगे गिफ्ट्स देते हैं, ये लोग इनके लिए सब कुछ करेंगे, और दोस्ती-वोस्ती अब सुधर चुकी है, तो इनको काफ़ी महँगे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। और वही हुआ, इनको महँगा स्टेरिलाइज़र जो है उन्होंने गिफ्ट कर दिया। मैडम कह रही हैं कि मैं लेने वाली थी लास्ट टाइम, मैंने तो कह दिया था निकाल कर दे दो, बट वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, या जाने क्या प्रॉब्लम आ रही थी, या मतलब निकालने वाला कोई अवेलेबल नहीं था, क्या था, तो वो उस दिन ये ले नहीं पाईं, और देखो उन्होंने गिफ्ट कर दिया। इतनी खुश हो रही थी मैडम, इतनी खुश हो रही थी वो पाकर, उनको लग रहा था कि पता नहीं दुनिया जहान की कौन-सी कीमती वस्तु उनको मिल चुकी हो। और गिफ्ट्स के लिए मैडम का ये जो पागलपन है वो टाइम टू टाइम दिखा है। बोलती हैं इसकी ज़रूरत तो नहीं थी वैसे, लेकिन दिया है तो मैं बहुत खुश हूँ। ये दूसरी चीज़ों के लिए बोल रही थी, लेकिन यसीन और टिमरा के गिफ्ट के लिए उन्होंने एक भी बार नहीं बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं थी या नहीं। ऑब्वियसली ज़रूरत थी, लेकिन ज़रूरत नहीं भी थी क्योंकि आप अफ़ोर्ड कर सकते थे। बट ठीक है भाई, गिफ्ट्स के लिए ही तो सारा कुछ खेला चलता है। और इनको जो है पीतांजलि ने भी एक गोल्ड का ब्रेसलेट जो है गिफ्ट किया है, जो ये दिखा रही थी रोज़ गोल्ड का। उसके लिए भी सफाई दे देते कि उसने भी पहले से खरीद लिया था, क्योंकि हमारा तो पूरा प्लान था कि इस डेट में हम ये करेंगे तो वो मुझे गिफ्ट देगी। अच्छा, इनकी जो ट्वीटी जी हैं वो भी गिफ्ट करके गई थी इनको, जो बच्चे का जो वो नज़र वाला आता है ना चांदी में बना हुआ, तो वो भी गिफ्ट किया है ट्वीटी ने। और भी दूसरा सामान उसने वो बेड वगैरह टाइप का जो मच्छरदानी लगा हुआ आता है, नेट लगा हुआ, तो वो भी गिफ्ट किया है। तो ट्वीटी भी लेकर इनके लिए आई थी। तो अभी से बच्चे के लिए ये सारे गिफ्ट्स, ऐसा गोदभराई में होता है क्या? क्योंकि देखो यार, हर जगह ये नहीं होता है। ये नॉर्थ साइड और ये गुजरात वगैरह में साइड में ज़्यादा होता है। यूपी बिहार में ये नहीं है, कल्चर नहीं है। लेकिन अब लोग देख कर वो चीज़ें भी करने लगे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स तो खास करके करने ही लगे हैं कि भाई ये कंटेंट बन जाता है, वीडियो डालने के लिए मिल जाता है। कुछ समझ में जब नहीं आ रहा है कि क्या डालें क्या करें, तो गुद भराई कर लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, वो चलता रहेगा। तो ये कर लेते काफ़ी लोग। तो मुझे नहीं पता कि ये इतनी जल्दी देते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो यूपी, बिहार, एमपी साइड तो ये छठीहार में दिया जाता है। ऐसा होता है कि बच्चा जब आ जाता है उसके बाद। तो ये सारा सामान इनको खूब भर कर गिफ्ट्स मिल रहे थे, ये सारे के सारे दिखा रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। पिंक ब्लू में क्या अंतर होता है वो पविनाश जी को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन पविनाश जी को उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता था जो यसीन और टिमरा ने दिया था कि कैसे स्टेरलाइज करते हैं। ड्रायर भी उसी में है, हाँ ये वाला ऐसा है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसको मिटा दिया गया है, प्राइस उसका हटा दिया गया है। तो ये सब बहुत जानकारी है, क्योंकि कुछ भी खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं सर जी कि भाई चपत कहीं से ना लग जाए, कुछ महंगा तो नहीं है, कहाँ महंगा है, कहाँ सस्ता है, क्या क्या ये वर्क करता है, ये लेना ज़रूरी है कि नहीं, ये जानने के लिए ये स्पेशली सर जी करते हैं। सर जी की ये डिपार्टमेंट सर जी का है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा इनके वीडियो में। अब सबसे बड़ा मेन मुद्दा आता है, जो पीतांजलि का एक सेशन हुआ था जिसमें सबके लिए वो प्रिडिक्ट कर रही थी कुछ ना कुछ, और भी बहुत सारे चैनल्स में ये आती रहती हैं, बहुत कुछ प्रिडिक्ट करती रहती हैं। किसी की तो मरने और उसकी तिथियां तक प्रिडिक्ट हो रही होती हैं कई चैनल्स में, तो वो भी चलता रहता है। तो इन्होंने एक सेशन बैठाला जहां जो पीतांजलि हैं वो सबके क्वेश्चंस का आंसर देंगी। पहले भी जब इन्होंने ये अनाउंस किया था कि बच्चा होने वाला है, इन्होंने स्पेशली पीतांजलि को
उस वीडियो में इंक्लूड किया और ये दिखाने की कोशिश की कि पीतांजलि ने तो महीना और ये और वो हर एक चीज़ बता दी थी। सरोगेसी के लिए आप चले जाओ, वो भी बता दिया था। मतलब एक तरफ आप बोलते हो कि हमारे डॉक्टर ने सामने से बोला, फिर आप बोलते हो कि पीतांजलि ने बोला। आप कितना कंफ्यूज करके लोगों को रख रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे। उसके बाद मतलब पूरा श्रेय पीतांजलि को देने के बाद फिर आज वाले व्लॉग में फिर से पीतांजलि का सेशन बैठा दिया। तो ये एक तरीके का प्रमोशन है और प्रमोशन के बदले ही पीतांजलि गिफ्ट्स देती हैं क्या, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि पीतांजलि भी इनको काफ़ी महंगे गिफ्ट्स देती हैं और ऑब्वियसली जब व्लॉग्स पर व्यूज़ अच्छे जाते हैं, और इन वाले व्लॉग्स पर तो बहुत अच्छे जाएंगे, पीतांजलि भी ये चीज़ जानती हैं क्योंकि वो भी वाईटी का हिस्सा हैं किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में है, लेकिन है ज़रूर। तो उन्होंने उस टाइप से भंभावना जी के लिए किया और जब उन्होंने गिफ्ट दिया जो दिया, मैडम कहती हैं मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैडम को पूरी ज़रूरत थी। मैडम कह रही थी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन पाकर मैं खुश हुई हूँ, मैडम तुरंत उसको पहन लेती हैं। इससे पहले भी उन्होंने कुछ कानों के इनको दिए हुए थे, तो इस तरीके से वो देती रहती हैं क्योंकि ये इनके वीडियो में टाइम टू टाइम आती हैं और इनको मिलता है भाई, एक तरीके से इनको ऑडियंस मिल जाती है, लोग देखते हैं, समझने लग जाते हैं। और ये और भी दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करती हैं। मैंने इनको जो चारस ठकराल हैं, वो जो थे ना, अरे वो सुहागरात व्लॉगर, उनके व्लॉग में भी देखा है, उनके साथ भी इनका हुआ था कोलैबोरेशन, उन्होंने भी इनको बुलाया था। तो ये जब सेशन चल रहा था ना, तो भंभावना मैडम हर किसी की शादी की डेट जानना चाह रही थी। कुछ लोग तो अपनी शादी की डेट अपने खुशी से जानना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की शादी की डेट की बहुत ज़्यादा मतलब क्या क्या कहेंगे उसको, एक्साइटमेंट जो है भंभावना मैडम को है। और ये चीज़ मैं काफ़ी सारी लेडीज़ में नोटिस करती हूँ, काफ़ी सारे व्लॉगर्स में नोटिस करती हूँ, जिन्होंने खुद बहुत लेट शादी की है, बहुत लेट शादी की है। ये शादी लेट इन्होंने खुद बताया है अपने व्लॉग्स में कि मेरी शादी लेट हुई थी और उसी वजह से बच्चे का भी वही था कि भाई हमें पता था, हम लोग रेडी थे, हम लोगों ने पहले ही फ्रीज करा लिए थे। मतलब इन्होंने कहा था कि मैंने एग्स उसी टाइम पर फ्रीज करा लिए थे क्योंकि मैं जानती थी कि बेटा एज फैक्टर आएगा, है ना। तो ये सब ये बता चुकी हैं कि मैंने लेट शादी की, लेट फिर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी दूसरों को फोर्स करते रहेंगे, दूसरों को फोर्स करते रहेंगे कि शादी करो, मतलब दूसरों को उस टारगेट पर डालकर रहेंगे। अब भाई जब आपने अपने मन मुताबिक की, जब आपकी इच्छा हुई, जब आपको आपका कहते हैं ना कि वो मिल गया जिसको आप देखते हो एज अ हस्बैंड, तब आपने कर ली। आप दूसरों को क्यों फोर्स करते हो? हर किसी की शादी की डेट ही इनको जाननी थी। इवन पविनाश ने एक जगह ऐसा किया है कि 2.0 की जब शादी की बात हुई है, शादी के कार्ड्स निकाले गए हैं, तो वहां पर पविनाश ने वहां पर एंगल सेट करने की कोशिश की ट्वीटी के साथ कि कहीं इसी बगल वाली के साथ तो नहीं, और ट्वीटी वहां पर मतलब थोड़ा सा वो हो गई, मतलब वो तो खैर वो तो कुछ ज़्यादा ही पागल सी हो जाती है, अजीब तरीके से रिएक्ट करने लग जाती है वो तो उसकी आदत ही है, वो झल्ली सी है ही। उसके बाद जो फाहुल है वो जाता है और उसकी जब शादी की डेट निकाली जाती है, वो तो खुद ही बहुत एक्साइटेड था, मतलब उसको काम से ज़्यादा शादी में इंटरेस्ट है। उसको लग रहा है शादी तो मुझे भाई करनी है, किसको नहीं करनी होती, मुझे तो करनी है। और जब उसको पता चला कि 2028 तक उसकी शादी होगी तो उसका मुंह उतर गया। भंभावना खुद वहाँ पर चुटकी ले रही थी कि इसको ना काम मिलने से ज़्यादा ज़रूरी शादी का था, इसलिए देखो इतना तो वहाँ पर अफसोस इसने नहीं जताया जितना यहाँ जता रहा है। तो वहाँ पर जो है तब भी वहाँ पर ये बोला गया है कि 2028 में फाहुल की और 2028 में ही ट्वीटी की। तो भाई कब किस किस से शादी करा दोगे ट्वीटी की? क्यों उसको हर स्पॉट में डाल देते हो? अब ट्वीटी की फिर से शादी इनको जाननी थी। जब ट्वीटी अपना प्रश्न करने के उस पर आती है तब भी इनको उसकी शादी का जानना था, जबकि वो क्लियरली बोलती है, वो क्लियर है अपनी बातों को लेकर, उसे अपना घर चाहिए। और ऐसी लड़कियां होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा पड़ा होता है, ना कि शादी के बारे में। उनको ये पड़ा होता है कि उनको अपना घर बनाना है, क्या क्या उनको चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करनी है। पहले वो उन अचीवमेंट्स की तरफ देखती हैं, ना कि ये भाई सब कोई आपके पति की तरह नहीं होता है कि पहले मैं शादी कर लेता हूं, फिर जो मेरे गोल्स हैं उनको मैं ये खुद स्टेटमेंट है सर जी का। सो इसमें मुझे जज मत करना। सर ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि मैंने पहले सोचा था कि पहले मैं लड़की पटा लेता हूं, पहले शादी वाला सीन कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मैं अपने फ्यूचर पर ध्यान दूंगा। ये उनके खुद के स्टेटमेंट है। और फिर फ्यूचर पर कैसे ध्यान दिया गया है, रेस्ट यू नो कि क्या उन्होंने किया, कैसे उन्होंने यूट्यूब चैनल पहले खुद स्टार्ट किया, फिर मैडम को, मतलब वो सारा कुछ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो उस तरीके से हर किसी को नहीं सोच सकती हो आपकी हर कोई ये करेगा। और ये फारती के अंदर भी है और ये इनके अंदर भी है। अभी देखना, ये किसी को बच्चा 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 नहीं करती है ना। अब इनका जैसे ही बच्चा आ जाएगा ना, ये दूसरों को तुरंत बोलेंगी बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रही हो, इसी तरीके से करेंगी। ये एक्टिंग इसी तरीके से तो करती हैं ये। तो बच्चा कब कर रही हो ये करने लग जाएंगी। जैसे फारती बोलती है शादी कर लो, बच्चा कर लो, बच्चे कब करोगे, तो वो इनका वही है। इन लोगों का ये है कि पहले अपना हो जाए, जब तक इनका खुद का नहीं होगा तो बोलेंगे वो ज़रूरी नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। और जैसे ही इनका हो गया, इनका ये आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, तो नहीं अब मैंने शादी कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम भी करो, तुम क्यों नहीं कर रहे, मैंने बच्चा कर लिया तुम क्यों, भाई ये क्या तरीका है।
तो ट्वीटी के लिए ये पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन उसने क्लियरली वहाँ पर बोला कि नहीं, मुझे पता करना है कि मेरा घर मैं कब बना पाऊँगी, मेरा घर कब बनेगा। और जैसे ही पीतांजलि ने बताया तो वो बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड हो गई। वो बच्चियों की तरह वो चीखने चिल्लाने लगती है, कूदने लगती है, वो तो उसकी आदत ही है, झल्ली है, लेकिन कम से कम वो इतनी समझदार तो है भाई कि मुझे पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। ये शादी-वादी यार कितना कुछ चल रहा है न्यूज़ में, कितना लोग देख रहे हैं। हर किसी की किस्मत बहुत अच्छी नहीं होती है। पढ़ी-लिखी फैमिलीज़ में क्या हो रहा है, त्विषा वाला केस आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत हद तक पता होगा। सॉरी मैं उस केस पर कोई वीडियो अभी तक नहीं बना पाई हूँ, लेकिन मैं जल्द ही कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत-बहुत बारीकियाँ तो नहीं पता है। न्यूज़ में जितना आ पा रहा है मैं उतना ही फॉलो कर पा रही हूँ। मैंने अभी कोई आर्टिकल्स नहीं पढ़े हैं, कोई कुछ ऐसा मैंने देखा नहीं है पूरा उसका स्टोरी। तो वो जब मैं पूरी क्लियर हो जाऊँगी ना उस केस में, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। अभी तक मैं भले ही नहीं बनाई हूँ उस पर वीडियो, लेकिन मैंने छोटी-छोटी स्टोरीज़ इसकी पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि कैसे पढ़ी-लिखी फैमिली में ये हो रहा है, पढ़ी-लिखी फैमिली में। तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहले खुद की रिस्पेक्ट करें, खुद अपनी लाइफ़ में सिक्योर हो जाएँ, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें। उसके बाद अगर उनकी इच्छा है, तो वो करें शादी, इच्छा नहीं है, तो किसी के प्रेशर में आकर या किसी दूसरे को खुश करने के लिए उनको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन समाज की कुछ होती है ना, अब मैडम जो दूसरों को जज करती हैं, आंटी, अम्मा और जाने क्या-क्या बोलती हैं, अब मैडम ये क्यों आंटीगिरी वाली बातें कर रहे हो? आपको पता है ना कि जेनज़ीज़ जो हैं, वो किस तरीके से अब ट्रोल करने लग गए हैं, खुद अपने फैमिली मेंबर्स की हरकतें बताने लग गए हैं। कितने जो है मीम्स बनते हैं, कितने वीडियो बनते हैं कि शादी कब कर रहे हो, ये पूछते रहते हैं, इसलिए हमने शादी के फंक्शन में ही जाना छोड़ दिया। अब भाई आप जैसे लोग भी करने लग जाओगे तो कहाँ जाएँगे लोग, कहाँ जाएँगे बेचारे? तो क्या है आपकी राय इस पूरे प्रकरण पर आप ज़रूर बताना। और आज जो मैडम ने फिर से नाक उठा-उठा के वेब में वेब भी किया है, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आज मैडम फिर से कपड़े देखकर वैसे ही हरकतें करने लगी थी। उनको लिफ़ाफ़े वग़ैरह मिले थे, वो भी दिखा रही थी। तो वहाँ पर पुड़िया ने बोल दिया कि ये सारा आप जो है एक बना लीजिए, गुल्लक बना लीजिए, उसमें सेव करके रखिए। बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब वो कुछ आप उसको देना। तो मैडम वहाँ पर भी चुटकी ले रही थी। अच्छा, मैडम की चुटकी, वो लिफ़ाफ़े से याद आया मुझे। जो इनका एक फ्रेंड है भामुन, तो उन्होंने मज़ाक बनाया था कि आज तक भावना ने मुझे कुछ नहीं दिया है। भाई साहब ऑन कैमरा बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं दिया। मैडम भी बोल रही थी कि मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने तुझे अपना टाइम दिया, अपनी फ्रेंडशिप दी है, बस मैडम यही देती हैं, टाइम, फ्रेंडशिप, ये वो। और बस फिर मैडम लपेटती हैं, देती कुछ नहीं है कभी किसी को। और ये जो इनका फ्रेंड है ना, कई बार इसके जो इनका काफ़ी बड़ा सा विला है, जहाँ ये जाकर छुट्टी वगैरह में इन्होंने टाइम स्पेंड किया है। और वहाँ पर हंसी मजाक में इन्होंने बोला, यही था शायद वो फ्रेंड, मैं अगर कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ तो, क्योंकि एक फ्रेंड के घर गई थी मुझे याद है, और वहाँ पर बोल रही थी कि तू क्या सोच रहा है कि मैं तुझे पे करूँगी, मैं तेरे विला में आई हूँ। क्योंकि वो विलास ऐसे होते हैं ना, वो रेंट पर दिए जाते हैं। जो कोई अच्छे बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या कोई भी बड़े-बड़े लोग जो बिज़नेस पर्सन्स होते हैं, वो छुट्टी बिताने जाते हैं तो अपनी फैमिली के साथ वो पूरा रेंट पर ले लेते हैं, है ना? तो उस तरीके का वो पूरा विला वगैरह रहता है, आप उसे बुक कर सकते हो, तो उस टाइप का रहता है, लोग छुट्टियाँ बिताने जाते हैं। तो वहाँ पर मैडम बोल रही थी, तू क्या सोच रहा था मैं तुझे देने वाली हूँ, तुझे कुछ नहीं दूँगी मैं। तो ये ऑन कैमरा ही बोली हैं, और ऑब्वियसली कोई फ्रेंड लेगा भी नहीं, बट उसने ऑन कैमरा ही बोला कि आज तक इसने मुझे कुछ नहीं दिया, बट मैं इसको ये लिफाफा दे रहा हूँ। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।